Hello, Chun. Let's see the question. The question says that one metallic sphere A is given a positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then, तो दो बेटा यहाँ पर एक मेटेलिक स्फीयर क्या है? दैट इज अ ए है, ठीक है. और सेम आइडेंटिकल दूसरा है बेटा, दैट इज अ मेटेलिक स्फीयर, दैट इज अ बी है, ठीक है. अब दोनों का मास क्या कह रहा है? सेम है. बट यहाँ पर क्या किया गया? ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, तो ए का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब बेटा क्या होगा? इसके पास जो सम इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी ट्रांसफर, तभी तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया गया. और यहाँ पर कह रहा है कि बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास, और यहाँ पर बेटा बी पर कैसा चार्ज है? दैट इज अ नेगेटिव चार्ज है. इसका मतलब है इस पर सम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर इसके पास आ गए होंगे जाके. जैसा कि आपको मालूम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, सॉरी दैट इज अ चार्ज होता है. ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन and mass of electron that is equal to 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg के इक्वल होगा. तो अब इसका मतलब ए के पास पॉजिटिव यानी कि सम इलेक्ट्रॉन ट्रांस दोनों आइडेंटिकल थे यानी कि मास सेम था. बट जब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए होंगे तो उसका मतलब बेटा क्या हो गया होगा? इसका मास बेटा कम हो गया होगा, और इसके पास सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यानी कि इसका मास क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा. सो दैट जो मास ऑफ ए है इज लेस देन क्या होगा बेटा? मास ऑफ बी. अब देखिए कह रहा है मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल, तो ये तो बेटा ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. मास ऑफ ए इंक्रीजेस बट यहाँ पर मास ऑफ ए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है जाके. मास ऑफ बी डिक्रीजेस बट यहाँ पर मास ऑफ बी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. सो दैट राइट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज राइट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.